है आज भी ढाल है, फिर गबान है, ऐसी दुर्लभ मूर्ति आपको नहीं मिलेगी। ये सफेद पत्थर के पकड़ाने की मूर्ति है। जय श्री कृष्ण सर। संस्कृति अराउंड अस पर आप सबको हार्दिक स्वागत है। आज प्राचीन शिवालय श्रृंखला में आपने लेर चालो एक बहुत पुराने मंदिर हर्षोलाव तालाब स्थित अमरेश्वर महादेव मंदिर। तो आओ आप चालो दर्शन करो और इस बारे में कुछ विशेष जानकारी हासिल करो। अगर आपने आज जानकारी उपयोगी लगे तो अपने सारे परिवारजनों और इष्ट मित्रों ने जरूर शेयर करिए। जय शंकर। आज आप पहुंचे हम हर्षोलाव तालाब पर अमरेश्वर महादेव मंदिर। तो आज आप जान सो अठे ऊपर बैठे ट्रस्टी जी राधेश्याम जी और रमेश जी। तो यो सब मालूम कर सो ये मंदिरों कई इतिहास है और ट्रस्ट क्यों बनियो, पहली रो कहीं और प्रारूप और आज कहीं बदलाव आयो है। तो रमेश जी सो पूछो इस बारे में। जय शंकर। जो तालाब है वो काफी पुराना है, लगभग 350 साल पुराना। ये विशेष ये जानकारी हमारे समाज का वरिष्ठ साथी राधेश्याम जी आपने दी सी। मैं सेक्रेटरी रूप में भी लंबे समय तक काम करियो, 8 साल तक रहो। ये तालाब रो जो जुड़ाव है सब ज्यादा हर समाज से, लेकिन दूसरा समाज का हर समाज के अलावा ये लोगों भी माने बड़ो योगदान रहे। जिकर माने एक जोगावत व्यास परिवार भी है और एक बोहरा परिवार है, मोहनलाल जी बोहरा है। मेरा प्रेरणा सु जो संचालन है ये ट्रस्ट रो एक रूप लियो। 72 में पहली बार सत्यनारायण जी हर्ष यारा अध्यक्ष रहा था। हालांकि पहला भी जिका समाज था वो पूरी रुचि के साथ ने इन्हें विकास रो काम करियो, लेकिन ट्रस्ट बनने के बाद में इरे विकास में बड़ी गति मिली और एक व्यवस्थित रूप भी मिली। 1992 में वो जो ट्रस्ट है इन्हें देवस्थान विभाग से पंजीकरण कराया गया और बी टाइम में इरा विठल जी हर्ष अध्यक्ष था और पी के हर्ष जी सचिव था। फिर बाद में एक लंबी श्रृंखला रही है। बीकानेर शहर आपने मालूम है कि तालाब और तलैया और शहर है और बहुत बड़ा फेमस तालाब रह रहा है। संसोलाव है, सागर है, शिवबाड़ी है और इसके अलावा जो मुनर तालाब है, भूतनाथ मंदिर खन्ना जी का भी है। इसके अलावा छोटी छोटी तलैया भी बहुत थी, जसोलाई तलाई है या इस तरह से तलैया थी। लेकिन और एक दुर्भाग्य रहे, हमारी शिक्षा तो एक तरफ बहुत बड़ी है, लेकिन इसके अलावा आपकी विरासत पति जी की एक जागृति है बाबी या जागृति नहीं कह पर प्रति सतर्कता आपरी कम हुई है। और ये पिछला 30-40 साल रे माने लगभग सारा तालाब खत्म हो गया। कम से कम मेरा कैचमेंट एरिया खत्म हो गया तो अबे निरर्थक रहा, जबकि ये बड़ा रमणीक स्थान था। हर्षोला तालाब भी अबार भी एक विशेषता है कि काफी कुछ संघर्ष के बावजूद भी जो कैचमेंट एरिया जिके ने आगो रखे बोला लगभग 34 बीघा रही है और बा काफी हद तक सुरक्षित है। इतिहास के बारे में आपने विस्तृत जानकारी राधेश्याम जी का हमारे समाज रहा है, लंबे समय तक सचिव रह रहा है और वरिष्ठ हमारा समाज रहा आदमी है। बहुत सा लोग है समाज रहा जिका ट्रस्ट मेंबर के रूप में या ट्रस्ट पदाधिकारी रूप में नहीं रह पर भी बहुत ज्यादा योगदान दियो है। बीरो जिक्र भी आदरणीय राधेश्याम जी आपने सामने कर सी। मैं सबसे पहले हर्षोला तालाब जो बना उसके इतिहास से मैं बताता हूँ। 395 वर्ष पूर्व 1866 संवत को ये इस तालाब की स्थापना की गई थी। हमारे पूर्वज सिंध पाकिस्तान रोडी सिकड़ी गांव से आए थे और यहाँ पानी की व्यवस्था होने का डेरा जमाया था और व्यापार जो है ऊँटों पे हुआ करता था उस समय। और उसमें 3 परिवार के सदस्यों के द्वारा मिलकर इस तालाब को पक्का बनाया गया था। समय समय पर आर्थिक सहयोग से इस घाटों का निर्माण कराया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से राम गोपाली मोहता राठी जी परिवार द्वारा दिया गया था और ये मंदिर उसी नाम से अभी माना जाना आता है। और तत्पश्चात पानी की आवश्यकता को देखते हुए पूरा कर्मीसर गांव तक इस गांव से पानी मंदिर से पानी से लभावित थे
और सुजान जैसा श्री राम से लोग पानी पीने के लिए ले जाते थे, तो इसके लिए अलग से घाट मालियों के लिए, माली समाज की मतलब क्या व्यवस्था के लिए, पानी भरने के लिए इस अलग से घाट का एक निर्माण करवाया गया था। समय की आवश्यकता के अनुसार महिलाओं के नहाने के लिए अलग से जनाना घाट संवत 1900 में बनाया गया, जो आज भी मौजूद है। ऐतिहासिक शिलालेख जो आज भी निर्मित लगा हुआ है, जिसमें मतलब आज भी देखी जा सकती है कि तालाब का निर्माण कब करवाया गया और किन के द्वारा करवाया गया। अब इसमें मतलब क्या कि सामाजिक व्यवस्था बढ़ जाने के कारण पहले छोटे परिवार थे, तो उन लोगों ने 3 आदमियों सहयोग करके बनवाया गया था। बाद में जो परिवार जो बढ़े, अब अनुसार मतलब क्या और अब अलग अलग खंभों में विजात हो गया। उस समय इस तालाब में सन 1982 से लेके 2005 तक स्टेट लेवल की तैराकी प्रतियोगिता निरंतर होती रही है। पहले जिला स्तर की प्रतियोगिता और उसके बाद में राज्य स्तर के चयन के बाद यहाँ स्तर की प्रतियोगिता होता रही है। अब चूंकि प्रशासन का पूरा सहयोग न होने के कारण तालाब की व्यवस्था सुधरी नहीं जा रही है, तो अतिक्रमण की भरमार आसपास के क्षेत्र में हो रही है। तालाब पहाड़ क्षेत्र में तो आज भी अतिक्रमण नहीं है, थोड़ा बहुत है, उसको हटाने के लिए कार्रवाई चल रही है। आज भी जिन्होंने तालाब के घाट बनाए उनके नाम से आज भी मतलब माना जाता है ये मंदिर ऐसा फलाना आदमी ने बनाया, ये फुट घाट इस आदमी ने बनाया, झाड़ी घाट इस आदमी ने बनाया, इसका आज भी शिलालेख में उल्लेख है। और उसके पश्चात पंचायती सीज में हमारे पूर्वज उन्होंने वर्षों तक इस जंगल में लंबे समय तक सुरक्षा रखते हुए और पानी शुद्ध रहे इसकी व्यवस्था निरंतर जारी रही, जिसमें प्रमुख रूप से मेरी जानकारी के अनुसार लक्ष्मीचंद जी अरस जो हमारे परदादा जी थे उनका वह सहयोग रहा। उसके बाद मेरे पिताजी दौलाल जी अरस, मंगलचंद जी अरस और चंपालाल जी अरस वो पूरी रात पूरे दिन यहीं समय व्यतीत करते थे। अपना पूरा जीवन उन्होंने तालाब के लिए न्यौछावर कर दिया। उसके बाद विचार आया कि मंदिर का भी निर्माण हो पूर्वजों द्वारा, फिर उसके बाद में महादेव मंदिर का निर्माण करवाया गया। इस मंदिर का निर्माण 1889 बनाया गया था। उसके उस समय भी मतलब क्या है कि निज मंदिर के अलावा कुछ भी नहीं बना था। फिर उसके बाद सामाजिक व्यवस्था के अनुसार 1903 में इसके पूरे मंदिर की छत डला के काम पूर्ण कराया गया था। उस समय में पहले मंदिर की स्थापना की हनुमान जी का मंदिर, गणेश पार्वती का मंदिर, पूरा परिवार बैठाया गया था, जो आज भी विद्यमान है। इनमें काफी लोगों का सहयोग रहा है, उसके अनुसार बढ़ा है। फिर उसके पश्चात 1903 इसकी नवीनीकरण की आवश्यकता बढ़ी, तो उस समय गंभीर चंद जी अरस जो हमारे समाज सेवी थे उनके द्वारा ये दोबारा करवाया गया। फिर पश्चात 1981 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार शिव भगत सिंह राम भगत जी अरस द्वारा करवाया गया था। फिर 2004 में इस तालाब के अनन्य भगत महेश कुमार द्वारा अपने स्वयं के खर्चे से पूरा नव निर्माण करवाया गया, जो आज भी विद्यमान है, जिसको देखा जा सकता है कि कितने भव्य रूप में बना है। और इस मंदिर की विशेषता यह है, पूरे मैं समझता हूँ कि पूरे पश्चिमी राजस्थान में 51 फुट अंदर से खुला शिखर कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। आज भी नपैया जो नीचे से लेकर ऊपर तक 51 फुट की नपैया है इसकी। और इसकी विशेषता आज भी लोग अष्टकोण मंदिर जो है बने थे, अकांत तक लोग जब उत्तरी भारत में जो आए थे मंदिरों का जीर्णोद्धार करके उस समय गुंबज की व्यवस्था शुरू हो गई थी। हमने उसमें गुंबज की व्यवस्था वाले शिखर के रूप में स्थापन करवाया गया है। 2004 में दोबारा इसका जीर्णोद्धार करवाया और उनकी भक्ति से ही 2004 में ये यक्षशाला जो है निर्माण हुई थी, जिसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत द्वारा आके किया गया था, जिसका शिलालेख आज भी उपलब्ध है। इस महादेव मंदिर से पूर्व विष्णु भगवान का मंदिर भी बाद में बना था, उसका भी शिखर पहले बनाया गया था और इसके शिखर के पश्चात ही महादेव मंदिर का बनाया गया था। उसमें भी कई आदमियों का काफी सहयोग रहा और व्यवस्था नहीं थी, सड़क भी नहीं थी आने जाने के लिए। उस समय भी बुजुर्ग लोग रात को भी बारिश आ जाती तो रात को भी संभालते थे, कोई नुकसान तो नहीं हुआ और कोई भी नुकसान किसी ने किया तो नहीं है। मेरे पिताजी पुलिस में नौकरी करते थे और उन्होंने अपना जीवन इस तालाब के लिए न्यौछावर कर दिया।
अब मैं उन्हीं की प्रेरणा से पिछले 15 साल से तालाब में सक्रिय रूप से काम कर रहा हूँ। मैंने ट्रस्ट के रूप में सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उस समय सरकार से लड़ झगड़ के पैसे लाके उस समय मेरे बड़े भाई ओपी जी 1 माह के भीतर स्कीम सैंक्शन करवा कर ये काम चालू करवाया गया। इसके लिए वो साधुवाद के पात्र है। और जल कुंड बना हुआ है सामने, जिसमें 1 लाख लीटर की कैपेसिटी का है। ये भी बीकानेर में कमिश्नर थानवी साहब थे, उनके प्रयास से 1 लाख रुपए उनको दिए, उनके द्वारा दिए गए थे। और पीएचडी विभाग द्वारा 1 लाख रुपए में ही काम करवाया गया था। उसका पैसा भी और भी अगर लगाना विभाग ने वहन किया और आज भी उपलब्ध है पब्लिक के लिए। विष्णु भगवान का मंदिर विक्रम संवत 1902 उस समय निर्माण करवाया गया था और एक ही परिवार द्वारा करवाया गया था। उसके द्वारा निर्माण करने के पश्चात और कमरों की आवश्यकता आसपास बड़ी दीवार की पहले खुला था खाली मंदिर के अलावा, उसके लिए अलग से उनकी परिवार के सदस्य पिछले द्वारा पूर्ण करवाया गया था। और ये मंदिर जो है एकमात्र छोटी बात के लिए बनाया गया था। जिस आदमी ने पहले मंदिर बनाया उस आदमी के परिवार के सदस्यों का अपने मकान बनाने के पश्चात परिवार में मतलब क्या देने के लिए निमंत्रण देने के लिए मेरे परिवार मंदिर मकान का मूर्ति है, आप कौन है। तो उसने मतलब एक टास्क मार दी उसको कि मंदिर तो मकान तो सारी बनाते अपनी व्यवस्था के लिए, मंदिर किसी ने बनाया गया, मेरे को मंदिर बना गया, मेरे को गड़ा। उस बात के लिए कह रहे हैं मकान का मुहूर्त बाद में किया और मंदिर निर्माण पहले करवाया। 1905 में ये बना हुआ है। और ये पारेगढ़ मंदिर का डेवलपमेंट जो देख रहे हो 2008 में मेरे सेक्रेटरी काल में जो स्कीम सैंक्शन हुई थी उस समय इस पार्क का निर्माण, सोलर कॉम्प्लेक्स का निर्माण काफी और राव का निर्माण काफी कुछ हुआ। उसके लिए ओपी हरदी साधुवाद के पात्र है, जिन्होंने अपने प्रयास से दिल्ली तक स्कीम सैंक्शन करा के काम करवाया और आज भी इस तालाब के लिए सक्रिय रूप से तैयार है। और भैरव सिंह शेखावत जो आए थे उनके प्रयास से ही बीकानेर आए थे, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति थे ओएसडी थे ओपी हरदी, उनके प्रयास से ही उन्होंने आज उद्घाटन किया था यक्षशाला का। और यक्षशाला का निर्माण सामूहिक प्रयास से, सामूहिक पैसों से, हर आदमी से 2100 रुपए का डोनेशन लेके और ये निर्माण कार्य घनश्याम जी आचार्य पंडित द्वारा कराया गया था, जिन्होंने 108 दिन तपस्या भूखे पेट रहकर पानी के आधार पर खाली अब सब पत्नी किया गया था और उसके बाद में यज्ञ किया था। आज भी 21 कुंडी उपलब्ध पक्की रूप से उपलब्ध है। 2073 के पश्चात ट्रस्ट का निर्माण हो गया ना, तो पंचायत ही खत्म हो गई। 1968 में बीकानेर से में कहीं लाइट की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं थी, लेकिन इस मंदिर में संपल लाल जी हरस जो रोशनी घर में नौकरी करते थे, उनके प्रयास से लाइट का कनेक्शन हो गया, जो आज भी उनके नाम से चल रहा है। हमारी युवा पीढ़ी इस तालाब को संभालने के पश्चात उस समय पिकनिक मनाने के लिए कम से कम 20 आदमी 20 परिवार के लोग आते थे, कोई 100 आदमी आते थे, कोई 50 आदमी थे, उनको भी सबको बर्तन उपलब्ध कराए जाते थे। आज भी यहाँ 1000 आदमी का अगर कोई खाना बनाना चाहे उसके लिए बर्तन भी उपलब्ध होता है। पहले हम 21 रुपए देते थे, आज 1000 रुपये महंगाई के अनुसार लाइट पानी सफाई समेत 1000 रुपये लेते हैं। ये नॉमिनल चार्जेज है और कमरा किराया वही सम्मिलित है। और महादेशों को ये कहते हैं कि सद्बुद्धि दे और विकास निरंतर है। और प्रशासन से भी मांग करते हैं कि इस सुरक्षा के लिए हमें आर्थिक सहयोग दें और इस पूरी धरोहर को बचाया जा सके। हम प्रयास भी कर रहे हैं और उन्होंने हाँ भी हरी है, देखो अब कब होता है ये अलग बात है। बहुत बहुत धन्यवाद राधेश्याम जी, आप बहुत विस्तार से अपन आज जानकारी मिली है कि हरसोला रो तालाब रो निर्माण कियो यो तो और मंदिर रो निर्माण कियो यो इरो बार में अठे जिका भी विकास कार्य हुआ है कि बियो बारे में अपन विस्तृत रूप से जानकारी मिली। तो आप सबने आज जानकारी कियो लागी कमेंट रे माने जरूर बताया और जानकारी अच्छी लागे तो इन्हें शेयर करिया, सब्सक्राइब करिया।